पिक्चर चालू करो बे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? यहाँ है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कहाँ है? यहाँ है। छात्र भी अगर कुछ बात करते हैं उनको देशद्रोही बनाया जाता है। कोई जर्नलिस्ट बात करता है तो उसको अंदर डाला जाता है। कोई चैनल, कोई पत्रिका कोई लेख लिखता है देश को सुधारने के बारे में या उनके गलतियां जो हो रहे हैं वो तो बताता है, उसको भी वो स्वीकार नहीं करते। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इसका मतलब इस देश की जनता साफ सुथरी राजनीति चाहती है। इसका मतलब इस देश की जनता चाहती है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे जो भर गए हैं आज पार्टियों के अंदर, उनसे छुटकारा मिले और अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरी छवि वाले, काम करने वाले लोग राजनीति के अंदर आए। आज हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। इंडियन डेमोक्रेसी हैज बीन अंडर अटैक। लोकतंत्र भी संकट में है। देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। एक ऐसा काला दिन दो चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये, बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे मित्र जो बहुत प्यार करते हैं मुझे, नहीं बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मेरे पैर छूते हैं, वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। हमें ये कल्चर बदलना है लोगों का। Meanwhile, मेरे पैर छूते हैं, वो ठीक नहीं है। ये तो कांग्रेस और बीजेपी वालों का कल्चर है, टिकट चाहिए तो पैर छुओ। आप लोग मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे गले लगा लिया करो, मेरे पैर मत छुआ करो। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चौध आदमी। स्कूल की स्पेलिंग बता दो। स्कूल SCOOL। स्कूल की स्पेलिंग बताओ फिर से, गलत बता दिया। SCOOL। हाँ, गुड। तो यही तो पूछ रहे हैं।
इसमें जितनी स्पेलिंग तुम लिखे हो कोई बता सकते हो? आप दिखाओ बेटा, ले पकड़ो, आप बताओ। एक मिनट, सॉरी, ये बताओ कि कौन कौन सी सप्ताह के 7 दिन के नाम बता सकते हो इंग्लिश में? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से बता सकते हो? कोई बच्चा बता लेगा? आप लोग 11वीं में हो ना? 11वीं का, इधर आ जाओ, आगे आओ, आगे आओ, जल्दी जल्दी करो यार। 11वीं का कोई बच्चा इंग्लिश में 7 दिन के नाम बता सकता है? मंडे, ट्यूसडे, इधर आओ बेटा, बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। गिनो फिर से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे छोड़ दे रहे थे। 11 में आप लोग पहुंच गए हो, सप्ताह के 7 दिन के नाम इंग्लिश में नहीं बता पा रहे हो। हैं? आप लोग बता लोगे? हैं? बताओ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। अरे एक तरफ से 7 दिन के नाम नहीं बता सकते हो? अच्छा ये बताओ, अपने प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं और चाइना के साथ सोते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया, संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए, और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत की ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा होगा क्या बनते? डॉक्टर। किस चीज का? खतने का। हमने 18 नवंबर 2023 को प्रोग्राम किया था अखंड भारत। जी जी इंडिया की पूरी चार्टशीट पेश की थी। मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, ये 18,000 फौजी इंडिया के 5 अप्रैल को पहुंचे हैं इसराइल में, कमांडोस, रॉ के एजेंट्स जो इस जंग में हिस्सा हैं। 8,000 को तैनात किया गया हैफा पोर्ट पे, 10,000 लेबनान और इसराइल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जबकि 3,000 को ये डिप्लॉय कर रहे हैं रफा क्रॉसिंग के ऊपर।
अभी तक हमने 400 इंडियन फौजियों की चिता जलाई है। मैं वादा करता हूं नरेंद्र मोदी 18,000 में से अगर एक भी वापस आ गया ना जिंदा, तो आना और मेरा गिरेबान पकड़ लेना, तुम्हारा बिल्कुल खर्चा नहीं होने देंगे, मिसाइल मार मार के इनकी चिता जलाएंगे। तुम्हारे हैफा से हम उस दिन खुशी मनाएंगे जिस दिन इस्लाम का परचम लगेगा बैतुल मुकद्दस पे, यरूशलेम फलस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, और हैफा पोर्ट सिटी इसराइल गरक हो जाएगा। इसके साथ ही इंडिया की मईशत को गरक करेंगे। हमने 4 नवंबर को इनको आगाह किया था कि इस जंग का हिस्सा ना बनना। ये मुसलसल अपने फौजी भेजते रहे, प्रोपेगेंडे के जरिए मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता रहा इंडिया में। इंडिया को बताऊं, उसी दिन 18 नवंबर को जब 15 दिन का तुम्हें टाइम दिया था कि माफी मांग लो और पीछे हट जाओ, तुम नहीं हटे। तुमने हमारा मजाक उड़ाया, पाकिस्तानियों का मजाक उड़ाया, पाकिस्तानी माओ बहनों को तुमने फकीर का, तो उसी दिन तुम्हारा अंजाम मैंने पेश किया कि तुम्हारी मैशियत को फैसल रजा अब्दी 26 नवंबर 2026 से पहले 3 बार जमीन पर पटक के मारेगा, जिसमें पहला हमला होगा हैफा पोर्ट सिटी का। इसको गरक करके तुम्हें हमेशा के लिए गर्क कर देंगे। आओ बताओ, तुमने हैफा पोर्ट सिटी से अब तक कितने कंटेनरों की ट्रांजैक्शन की है 6 महीने में? एक भी नहीं। तुम्हारी औकात ही नहीं, तुम्हारी हैसियत ही नहीं। तुम आज तक यहां पे पाबंद हो। डरना उस दिन से जिस दिन हमने ये फैसला कर लिया कि अब रेड सी में भी तुम्हारा कोई जहाज नहीं जाएगा, फिर हम उसको भी गर्क करेंगे। पीछे हट जाओ। ये 18,000 जो जानवर लेके आए हो तुम हमारी मुसलमान माओ बहनों को मारने के लिए, इनको लेके दफा हो जाओ इसराइल से, नहीं तो फिर तुम्हें वासिले जहन्नुम करेंगे और तुम्हारी चिता का जो खर्च है वो मैं बचाऊंगा। इनके सरों पे मारेंगे मिसाइल इंशाल्लाह, जहन्नुम वासिल करेंगे इनको। आप जो बात करते हैं ना ये इंडिया के हवाले से, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट है। मैं आप ठीक है, मैं आपसे ये अर्ज करना चाहती हूँ कि 900 उस वक्त थे बॉर्डर पे जी, इसराइल और लबनान के। 18,000 ये पहुंचे 5 अप्रैल को। 2 लाख की ट्रांसपोर्टेशन इंडिया करने जा रहा है फौजियों की इसराइल के अंदर। आप ये कह रहे हैं कि पूरी प्रोपेगेंडा वॉर के साथ साथ जमीनी वॉर में भी इंडिया बराह रास्त डे फर्स्ट से, और ये हमने डिस्क्लोज किया था आपके सामने। ठीक है, लेकिन अब ये जो वहां बैठ के लपकुशाइयां कर रहे हैं इंडियंस अपने चैनल के ऊपर बैठ के, और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं, मैंने तो आपसे कहा था इनके जितने आजादी की तहरीक करने वाले थे उनको बोलो ना आतंकवादी, बोलो मंगल पांडे को, बोलो दूसरे लोगों को। मैं जरा किसी पॉइंट पे आना हमारे अल्लाह के घर की आजादी की जंग में तुम बुत परस्त 1000 मील के फासले पर रहो, वहां से अपने फौजी वापस निकालो, नहीं तो ये जंग तुम्हारी दहलीज पे मैं खुद